I am very disturbed. It was certainly much below our Muslim norms, culture, tradition and value. Sir, no society can exist if such a rule of law is prevailing in the country. I feel humiliated. बहुत सारी और बातें हैं. कितने अफसोस की बात है कि मेरी ताकतवर अफवाज, बहादुर अफवाज, उनकी बच्चियां, उनके बच्चे, उनकी माएँ मुझे जवाब भेज रही हैं, इसलिए कि मेरी कोई हैसियत नहीं है. ये वकला को भेज रही हैं, जजेस को भेज रही हैं ये पैगाम, मुल्क के बच्चे बच्चे को भेज रही हैं कि देखो ये निज़ाम नहीं चल सकता. ये सिटिंग जनरल है, ये वो पैगाम दे रहा है. इसलिए कि वो भी इतना मुतासर है, इस निज़ाम को हमने तोड़ना है. इस गलत निज़ाम को, इस जुल्म के निज़ाम को तोड़ना है. और शायद मैं इमरान खान और अरशद शरीफ इसका पहला दहारा है. जुल्म बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अपनी माँओं, अपनी बेटियों के लिए, उनकी इज़्ज़त और नामूस के लिए इन बदमाशों को नंगे करेंगे खुदा के फजल से. मेरी ज़बान ये नहीं रोक सकते, इसलिए कि मेरा सबसे बड़ा कसूर ये है कि मैं इमरान खान के सिपाही की तरह खड़ा हूँ. और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये निज़ाम टूटता नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ बदमाशों, या तो मेरा इलाज भी वही गोली है जो किसी ने, मुझे पता नहीं है कि तुमने या किसी ने, अरशद शरीफ की ज़बान को बंद करने के लिए मारी, या तो मुझे भी वो गोली मार दो. वरना इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के कूचे कूचे के अंदर, पाकिस्तान के रोडों में, अदालतों के बाहर तुम्हें मैं नंगा करूँगा खुदा के बदल से. इसलिए कि मैंने आने वाली नस्लों को, अपनी बेटियों को और माँओं की इज़्ज़तों को बचाना है. उसके लिए मैं ज़िंदा हूँ. और इंशाअल्लाह ताला तुम मेरी ज़बान को बंद नहीं कर सकते. पाकिस्तानियों, बैरून मुल्क में जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये उस पाकिस्तानी की है वो बराबर है. अब ये देख लें, एक सीनियर सिटीज़न, सीनियर सेनेटर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अरशद शरीफ की वालदा, उसकी बीवी और उसके मासूम बच्चे इंसाफ के हुसूल के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे हैं. मुमलकत इस्लामिया पाकिस्तान में इसके निज़ाम के आगे हम रेडियाँ रगड़ रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए. और कितना ज़बरदस्त जुल्म का निज़ाम है. इंसाफ अभी तक खामोश है. इसलिए मैं पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ, इमरान खान कह रहा है, आज हमारी बच्चियाँ, ये सेनेटर मेरे साथ लेफ्ट पे खड़ी हैं, ये कह रही हैं कि पाकिस्तान इन हालात के अंदर, ये सारे वकला जो खड़े हैं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन हालात के अंदर नहीं चल सकता. कि जब इशराफिया का इतना बड़ा आदमी, जो हमें नहीं होना चाहिए, हम में और बाकी और लोगों में इंसाफ के लिए कोई फ़र्क नहीं, अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता तो एक रेडी वाले को, एक छाबड़ी वाले को, एक क्लर्क को, एक आम ज़िम्मेदार को, मजदूर को, दिहाड़ी वाले को कैसे इंसाफ मिलेगा? और जिस चीज़ के अंदर इंसाफ, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ, जिस सोसाइटी के अंदर इंसाफ नहीं होती, वो दम तोड़ देती है, जिस तरह आज पाकिस्तान दम तोड़ चुका है. इसलिए ज़रूरी है कि ये मुल्क जो सेक्टर कमांडर की वजह से चल रहा है, हर इदारा तबाह है. चंद ताकतवर लोग हैं, उनको देखो कौन हैं. और मैं आपके सामने, चूँकि अंग्रेज़ी में है,
इस वक्त एक लेफ्टिनेंट जनरल, ये मुझे अभी मैसेज भेजा है, ये ज़रा सुन लें। I am very disturbed. It was certainly much below our Muslim norms, culture, tradition and value. Sir, no society can exist if such a rule of law is prevailing in the country. I feel humiliated. बहुत सारी और बातें हैं। कितने अफसोस की बात है कि मेरी ताकतवर अफवाज, बहादुर अफवाज, उनकी बच्चियां, उनके बच्चे, उनकी माएँ मुझे जवाब भेज रही हैं, इसलिए कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये वकला को भेज रही हैं, जजेस को भेज रही हैं ये पैगाम, मुल्क के बच्चे बच्चे को भेज रही हैं कि देखो ये निज़ाम नहीं चल सकता। ये सिटिंग जनरल है, ये वो पैगाम दे रहा है। इसलिए कि वो भी इतना मुतासर है, इस निज़ाम को हमने तोड़ना है, इस गलत निज़ाम को, इस जुल्म के निज़ाम को तोड़ना है। और शायद मैं इमरान खान और अरशद शरीफ इसका पहला दहारा है। जुल्म बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अपनी माँओं, अपनी बेटियों के लिए, उनकी इज़्ज़त और नामूस के लिए इन बदमाशों को नंगे करेंगे खुदा के फजल से। मेरी ज़बान ये नहीं रोक सकते, इसलिए कि मेरा सबसे बड़ा कसूर ये है कि मैं इमरान खान के सिपाही की तरह खड़ा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये निज़ाम टूटता नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ बदमाशों, या तो मेरा इलाज भी वही गोली है जो किसी ने, मुझे पता नहीं है कि तुमने या किसी ने, अरशद शरीफ की ज़बान को बंद करने के लिए मारी, या तो मुझे भी वो गोली मार दो, वरना इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के कूचे कूचे के अंदर, पाकिस्तान के रोडों में, अदालतों में, अदालतों के बाहर तुम्हें मैं नंगा करूँगा खुदा के बदल से। इसलिए कि मैंने आने वाली नस्लों को, अपनी बेटियों को और माँओं की इज्जतों को बचाना है, उसके लिए मैं ज़िंदा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला तुम मेरी ज़बान को बंद नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों, बैरून मुल्क में जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये उस पाकिस्तानी की है वो बराबर है। अब ये देख लें, एक सीनियर सिटीज़न, सीनियर सेनेटर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अरशद शरीफ की वालदा, उसकी बीवी और उसके मासूम बच्चे इंसाफ के हुसूल के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। मुमलकत इस्लामिया पाकिस्तान में इसके निज़ाम के आगे हम रेडियाँ रगड़ रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। और कितना ज़बरदस्त जुल्म का निज़ाम है, इंसाफ अभी तक खामोश है। इसलिए मैं पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ, इमरान खान कह रहा है, आज हमारी बच्चियाँ, ये सेनेटर मेरे साथ लेफ्ट पे खड़ी हैं, ये कह रही हैं कि पाकिस्तान इन हालात के अंदर, ये सारे वकला जो खड़े हैं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन हालात के अंदर नहीं चल सकता, कि जब इशराफिया का इतना बड़ा आदमी, जो हमें नहीं होना चाहिए, हम में और बाकी और लोगों में इंसाफ के लिए कोई फ़र्क नहीं, अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता तो एक रेडी वाले को, एक छावनी वाले को, एक क्लर्क को, एक आम जिम्मेदार को, मजदूर को, दिहाड़ी वाले को कैसे इंसाफ मिलेगा? और जिस चीज़ के अंदर इंसाफ, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ, जिस सोसाइटी के अंदर इंसाफ नहीं होती, वो दम तोड़ देती है, जिस तरह आज पाकिस्तान दम तोड़ चुका है। इसलिए ज़रूरी है
یہ ملک جو سیکٹر کمانڈر کی وجہ سے چل رہا ہے، ہر ادارہ تباہ ہے. چند طاقتور لوگ ہیں، ان کو دیکھو کون ہیں. اور میں آپ کے سامنے، چونکہ انگریزی میں ہے، اس وقت ایک لیفٹیننٹ جنرل، یہ مجھے ابھی میسج بھیجا ہے، یہ ذرا سن لیں.